मैं आग्रह करना चाहूंगा तमाम व्यूअर से, तमाम जनता से बिहार की, कि एक बार अपने सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार जवनिया गांव पे ध्यान दो हैशटैग से पोस्ट करें और सरकार को ये धमकी दें कि अगर सरकार जवनिया गांव के इस परेशानी के बारे में नहीं सोचती है, स्थायी नहीं, अस्थायी परमानेंट सॉल्यूशन जो है सरकार इस गांव के लिए नहीं बनाती है, तो इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव बॉयकॉट किया जाए। अगर ये मेरी आवाज उन शीर्ष नेताओं तक पहुंच रही है, सरकार के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच रही है, तो एक बार जवनिया गांव के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि वो गांव आप ही के राज्य क्षेत्र में पड़ता है और वहां से जो है आपके लिए वोट दिए जाते हैं, तभी जाके आपके सांसद और आपके विधायक उच्च सदन में बैठते हैं और सरकार बनाते हैं। गंगा के रौद्र रूप की एक भयावह तस्वीर जो कि आरा लोकसभा क्षेत्र के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव से आ रही है। जा जा कोइल सब ढोल गुल भाई लोग प्रलय मच गुल जवनिया गांव में देख ले रहा सबे साफ खत्म, जा मंदिर खत्म हो गए भाई लोग, साफ तो हस हो गए, पता ना लगल केने कोई। जिस किसी ने इस तस्वीर को देखा, जिस किसी ने इस गांव की हालत को देखा, उसका दिल एक बार जरूर तार तार हो गया होगा। चर्चा करेंगे हम जवनिया गांव के इस आई आपदा पे। उससे पहले आप देख रहे हैं भोजपुर जागरण और मैं रवि सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आरा लोकसभा क्षेत्र के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव की ये तस्वीर, ये भयावह तस्वीर, हर साल जो है यहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी रहती थी, लेकिन ना ही शासन ना प्रशासन किसी का भी ध्यान कभी भी इस गांव की ओर नहीं गया। यहां तक कि अभी यहां पे इतना भयावह स्थिति बनी हुई है कि लगभग यहां पे करीब करीब 1000 से ज्यादा आशियाने जो हैं वो मां गंगा में विलीन हो चुके हैं। ना ही किसी बड़े नेता का ध्यान इस गांव की ओर है और ना ही यहाँ के शासन। एक तस्वीर कुछ दिनों से जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। हम लोग का घर जैसा था ऐसा ऐसा घर बना दे सरकार। वो तस्वीर एक बुजुर्ग इंसान की तस्वीर है जिसने खून पसीने से अपने आशियाने को बनाया था और किस तरीके से उसके आंखों के सामने देखते देखते उसका पूरा का पूरा घर, पक्का मकान था, वो किस तरीके से मां गंगा में विलीन हो जाता है। ये तस्वीरें जो हैं, इन तस्वीरों को देख के हर इंसान का हृदय कचोटता होगा। ऐसी भयावह स्थिति वहां पे है कि उस गांव से वहां के जो निवासी हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में उस गांव से लोगों ने पलायन किया है, क्योंकि उनके रहने के आशियाने, उनके घर, उनके खून पसीने से बनाए घर जो है धराशायी हो गए हैं और पूरे के पूरे जो है धरती में और मां गंगा में समाहित हो चुके हैं। उनके तकलीफों का, उनके दुखों का अंदाजा अगर हम लगाएं, तो अगर ये इस चीज को हम अपने आप पे लेके देखें, तब हम शायद एहसास कर पाएंगे कि किस तरीके के दुख और किस तरीके की पीड़ा उन तमाम लोगों के ऊपर बीत रही है। और मैं आग्रह करना चाहूंगा, अगर ये मेरी आवाज उन शीर्ष नेताओं तक पहुंच रही है, सरकार के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच रही है, तो एक बार जवनिया गांव के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि वो गांव आप ही के राज्य क्षेत्र में पड़ता है और वहां से जो है आपके लिए वोट दिए जाते हैं, तभी जाके आपके सांसद और आपके विधायक उच्च सदन में बैठते हैं और सरकार बनाते हैं। और मैं विनती करना चाहूंगा जन सुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी से कि आप भी एक बार उस गांव में जाएं और उस गांव के लोगों के लिए सरकार के सामने आवाज उठाएं। तो इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि ये वीडियो जो है वहां तक पहुंच सके जहां से उस गांव के लिए मदद मिल सके। अब बात आती है कि क्या इस गांव को बर्बादी होने से पहले ही बचाया जा सकता था? तो जवाब है कि हाँ, इस गांव को इस बर्बादी से पहले बचाया जा सकता था। अगर इस गांव के बांध को बांध दिया जाता, मतलब ये तो प्राकृतिक आपदा है, तो प्रकृति को तो रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, किसी भी नेता, किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन उसको जो है उसके क्षति को, उससे हुई क्षति को कम किया जा सकता था सरकार की तरफ से अगर ध्यान दिया गया रहता तो। हाँ, हम मानते हैं कि ये गांव जो है
वो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है और उसी के चलते ये समस्या हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे इन दोनों राज्यों को मिलके, अब क्योंकि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और सेंट्रल में भी एनडीए की सरकार है और यूपी में भी यानी उत्तर प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है, तो आपस में बात करके इस गांव के समस्या को तो सुलझाया ही जा सकता था। मैं विनती करता हूं उन तमाम व्यूअर से जो जिनके पास तक ये वीडियो पहुंच पा रही है कि अगर आप और हम मिल के इस गांव के लिए खड़े रहें, इस गांव के लिए आवाज़ उठाएं, तो शायद इस गांव का किस्मत फिर से वापस, उनकी खुशियां और उनके किस्मत जो हैं वापस हो सकते हैं और उनकी खुशियां वापस लौट सकती हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि सरकार उस गांव के बारे में सोचे और वहाँ के लोगों के बारे में सोचे। मैं आग्रह करना चाहूँगा तमाम व्यूअर से, तमाम जनता से बिहार की, कि एक बार अपने सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार जवनिया गांव पे ध्यान दो हैशटैग से पोस्ट करें और सरकार को ये धमकी दें कि अगर सरकार जवनिया गांव के इस परेशानी के बारे में नहीं सोचती है, अस्थायी नहीं, अस्थायी परेशानी, अस्थायी सॉल्यूशन इसका चाहिए जो है सरकार इस गांव के लिए नहीं बनाती है, तो इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव बॉयकॉट किया जाएगा। इतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाइए, इतने ज़्यादा से ज़्यादा फोटो शेयर करिए हैशटैग के साथ, इतने ज़्यादा से ज़्यादा उस गांव के लोगों की आवाज़ पहुंचाने की सोशल मीडिया पे कोशिश करिएगा कि वो आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच सके, तभी जाके सरकार का ध्यान इस गांव की ओर बढ़ेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, अपने हर एक दोस्तों तक, हर कोने तक जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे पेज भोजपुर जागरण को और यूट्यूब चैनल भोजपुर जागरण को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पेज को फॉलो कर दीजिएगा। मैं रवि सिंह लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।